हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोनेटिक सिंबल एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में उच्चारण को समझने के लिए हम बारह खड़ी का यूज करते हैं, जस्ट लाइक क, का, की। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए हम फोनेटिक्स का यूज करते हैं। तो आज हम वही समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक सिंबल। तो ये छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स को पूछ लिया जाता है और ये काफी एग्जाम्स में आते भी हैं, तो इसलिए इन्हें भी देख लेना उतना ही जरूरी है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का अध्ययन, या हिंदी में इसे जैसे कि भाषा विज्ञान कहते हैं। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, लैंग्वेज यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसके जो अंडर में आते हैं वो आते हैं वोकेबलरी, ग्रामर एंड फोनेटिक्स, जो कि हमें भाषा विज्ञान में इनको समझते हैं। लेकिन जो हमें समझना है वो हमारा टॉपिक है फोनेटिक्स, तो हम उसी को समझते हैं। सबसे पहले फोनेटिक। फोनेटिक क्या होता है? द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी साउंड ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड फोनेटिक्स। तो हम यहाँ इसे एक शब्द में कहें तो साउंड्स ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो भाषा के अनुवाद की ध्वनि होती है, यानी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड होता है, तो वो ही क्या होता है? फोनेटिक्स। दैट इज कॉल्ड फोनेटिक। क्योंकि जैसे कि फोनेटिक को अगर हम हिंदी में इसका अर्थ देखें तो क्या है? ध्वन्यात्मक। तो हम कोई भी चीज लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो होती है हमारी फोनेटिक, यानी साउंड ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। टू राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इन फोनेटिक सिंबल, यानी जो भाषा का अनुवाद है, यानी प्रोनाउंसिएशन है लैंग्वेज का, उसे फोनेटिक में लिखना, फोनेटिक सिंबल में लिखना। एंड फोनेटिक सिंबल इन वर्ड्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इन आईपीए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है उसको तो किस में लिखना? फोनेटिक सिंबल में। और फोनेटिक सिंबल को जब हम एज ए वर्ड्स या शब्दों में लिखते हैं तो वो आईपीए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी आईपीए रूपांतरण कहलाता है। आईपीए क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। तो इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को फोनेटिक सिंबल में और फोनेटिक सिंबल्स को वर्ड्स में जब हम रूपांतरित कर देते हैं या फिर कहीं ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं तो वो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, आईपीए। अब हम यहाँ साउंड्स, फोनेटिक किसके बेस पे वर्क करते हैं? साउंड्स। तो सबसे पहले हम साउंड्स को देखेंगे। तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट देयर आर 44 साउंड्स। How many sounds? 44. And these are divided in two categories. First is vowel sounds and the second is consonant sound. And in vowel sounds it is also has two categories. First is monophthong and the second is diphthong. टोटल साउंड्स कितनी है? 44। एंड इन वोवेल साउंड्स होंगी ये 20, कॉन्सोनेंट होंगी 24, मोनोथोंग होंगी 12 एंड डिप्थोंग होंगी 8। अब मोनोथोंग, व्हाट इज मोनोथोंग? मोनोथोंग मींस सिंगल वोवेल साउंड्स। And what is diphthong? Diphthong is double vowel sounds.
हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, मोनोथोंग यानी एक स्वर, या फिर कह सकते हैं आप इसे मूल स्वर, मूल स्वर। और डिप्थोंग यानी मिश्रित यानी दो स्वर, टू वोवेल साउंड्स, या इसे कह सकते हैं हम वोवेल ग्लाइड्स, इसे हम वोवेल ग्लाइड्स भी बोल सकते हैं। अब जो ये 44 साउंड्स हैं, इनके कुछ सिंबॉलिक फोनेटिक सिंबल जो होते हैं, इनके कीवर्ड्स, इनको कैसे लिखते हैं और इनके सिंबल क्या होते हैं, यानी टोटल 44 साउंड्स के हम सिंबल वगैरह अब हम वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे वोवेल साउंड्स, जो कि कितने हैं 20, 12 मोनोथोन एंड 8 डिप्थोन। तो पहले हम मोनोथोन को देखेंगे। मैंने इनको यहाँ सीरीज वाइज लिख दिया है, इससे क्या है कि हमें याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा अ को हम कैसे लिखेंगे फोनेटिक सिंबल में, उल्टा ई, जैसे कि उल्टा ई होता है। अब अबाउट, देखो अबाउट, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, अ की। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अ की जगह इसे फोनेटिक सिंबल में अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, अबाउट। वैसे तो ये जो अबाउट, आउट, जो आउ आ रहा है ना यहाँ, इसे भी डिफरेंट लिखेंगे, लेकिन अभी हमने वो जाना नहीं है, तो इसलिए अभी मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी, खाली जो वर्ड हम सीख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि यहाँ है इसमें ये जो ये लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये पूरा नहीं है, आधा है। जैसे कि कप, कप, अगर इसमें पूरा ए हो तो हम कैसे बोलते हैं, कप, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कप, तो कप। अब इसमें इसे हम फोनेटिक सिंबल में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब चूंकि कप, क में किसका ध्वनि आ रही है, क। अब चूंकि कै तो सिंपल है जिसे आप समझ सकते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे फोनेटिक सिंबल में, के, और ये हमारा रहा प। अब आता है अर को हम कैसे लिखेंगे, ये जो उल्टा ई है ना, इस पे 2 डॉट लगा देंगे, या ये तीन बना दीजिए और उसके आगे लगा दीजिए 2 डॉट। अब देखिए यहाँ है बर्ड, अर की ध्वनि आ रही है बर्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी की जगह बी आ जाएगा, और अर जहां ध्वनि आ रही है उधर हम इसको लिखेंगे, या तो ऐसे लिख लेंगे या फिर हम लिख लेंगे ऐसे, जो 3 बना के 2 डॉट लगा के और फिर ड, अर इसमें आ गया बर्ड। अब आता है हमारा अ के बाद आया, फिर आधा जो आता है वो आया, फिर लिया हमने अब हम लेंगे आ को हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। एक ए जो होता है ना हमारा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा ए है, इसके पीछे हम लगा देंगे 2 डॉट, क्या हो गया ये आ। अब देखिए इसका एग्जांपल में आता है कार, आ की ध्वनि आ रही है, और शुरू में किसकी ध्वनि आ रही है, के की। तो हम इसे फोनेटिक सिंबल में कैसे लिखेंगे, के, और ये हमारा ये यहाँ पे आ गया इसके पीछे 2 डॉट लगा दिया और र की जगह रा, कार। अब आता है हमारा आ के बाद ई, छोटी ई, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो सबसे सिंपल है, ई को तो जैसे लिखते हैं हम वैसे ही लिख देंगे इस तरीके से। अब आता है फिट को हम कैसे लिखेंगे, फ ई ट, फिट। अब फिर आता है हमारा बड़ी ई। अब बड़ी ई को कैसे लिखेंगे, ये उससे भी सिंपल है, जब हमारा आई आया है तो अब इसमें बड़ी, तो इसके आगे 2 डॉट लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो अ था उसे हमने उल्टा ई जैसा बनाया, यहाँ पे भी अ में बस थोड़ा सा नीचे एक कहो की पूंछ से निकाल दी और 2 डॉट लगा दिए। जो भी बड़ा होता जाएगा तो समझो उसके आगे हमें 2 डॉट लगा देने हैं। तो आई के आगे 2 डॉट लगा दिए, तो क्या, अब इसका एग्जांपल है बीट, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ब ई, ये किसका ध्वनि दे रहा है, ई की, तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट ट, बेट। फिर आता है हमारा ऊ उतना ही सिंपल है, जैसे हम ऊ को वाकई में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे यू, ऊ की जगह आ जाएगा हमारा यू। तो अब जैसे कि इसका है बुक, इधर आया तो डबल ओ है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बुक, यानी छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है बुक। तो हम इसे फोनेटिक सिंबल में कैसे लिखेंगे, ब यू क, बुक। फिर आता है हमारा बड़ा ऊ,
अब जैसे कि देखिए इसमें हमारा एग्जांपल है। अच्छा पहले हम ये देखेंगे सिंबल कैसे लिखेंगे। सिंबल में जो ये हमारा यू है, जो यू बनाया था हमने, ये इसके आगे 2 डॉट लगा देंगे, ये हो गया बड़ा ऊ। अब इसका एग्जांपल है टूल। अब ये तो इसे टूल तो नहीं बोलेंगे ना, माना कि दोनों में हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है इंग्लिश में। हिंदी में सेम होता है लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट। तो इसे फोनेटिक सिंबल में जब हम वर्ड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टी की जगह टी और इस तरीके से यू बनाएंगे, उसके आगे 2 डॉट और एल, टूल। फिर आता है हमारा ए। ए के लिए बड़ा ही सिंपल है, ई। ई लिखेंगे, वो चूंकि बोलने में ए बोलते हैं तो ई जैसा ही उच्चारण आता है। अब जैसे कि एग्जांपल में देखिए बैड, सेज, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे। अब देखो बैड को तो बैड ही लिख दिया जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या आ रहा है, ई। लेकिन सेज, सेज, सेज में जब हम बोल रहे हैं तो जो ए वाई है इसका उच्चारण कैसा लग रहा है, ई जैसा, यानी ए जैसा, जिसे हम सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे, एस ई एस। चूंकि हम अभी वो पढ़ेंगे व्यंजन, तो व्यंजन में अगर हमारा जय आएगा ना तो जय को भी हम डिफरेंट लिखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको खाली मोनोथोंग ही समझा रही हूँ, इसलिए मैंने एस ही लिख दिया है। अब आता है फिर हमारा ई, ओ सॉरी आई। इसमें देखिए बोलने में लग रहा है आई, आई, तो ओ ई, ओ ई। तो पहले तो एक तो देखो हमारा होता है ये ए और एक हमारा होता है ई। अगर हम इन दोनों को ऐसे ना लिख के मिला के लिख दें, किस तरीके से, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये इसका सिंबल बन जाएगा। ऐसे देख समझ लीजिए, ये तो हो गया ए और ये हो गया ई, आई। अब देखिए बैड, बैड, तो ये जो ए है वो ए का उदाहरण दे रहा है, बैड, एड यानी ए। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, बे, बी, ब का आ जाएगा ब, और ये इसका जो सिंबॉलिक है वो, और ये डी, डा। अब आता है कोट। इसमें ये ओ आता है और एक ये ओ होता है। इनमें एक तो सिंपल सा ही अंतर है कि एक तो इस तरीके का आ जाएगा, इस पे आ जाएगा नीचे डॉट। इसमें क्या होगा, ये उल्टा यू सा लगा लो या फिर क्या कहते हैं उल्टा सी लगा लो, और इसमें डॉट नहीं आएगा। और एक इसमें क्या होता है, जो हमारा ये क्या था ए, इसे अगर हम उल्टे तरीके से लिख दें, इस तरीके से, ओ सॉरी इस तरीके से नहीं, थोड़ा इस तरीके से अगर हम इसे लिख देते हैं तो ये होगा ओ का सिंबल। अब जैसे कि देखिए कोट, ओ का ध्वनि आ रहा है इसमें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सी और ट, और ये है अ। अब देखिए र, इसमें पूरा ओ का उच्चारण भी नहीं हो रहा है। जैसे कि हम हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस तरीके का एक जो सिंबल बनता है उसमें पूरा ओ नहीं आता है, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, ये जो सी है उसके पीछे क्या लगा देने, डॉट। तो फिर उसे जैसे र, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, र, इस तरीके से 2 डॉट और डब्ल्यू। तो ये हुए हमारे पूरे 12 मोनोथोंग्स। अब हम देखेंगे हमारे डिप्थोंग। डिप्थोंग में क्या होता है, ये तो सिंगल सिंगल थे, डिप्थोंग में क्या होगा, डबल डबल, जैसे कि ए, आई, ओ, इस तरीके से। इनको देखते हैं, इन्हें करना और सिंपल है। अगर आपको ये आ गए तो समझिए डिप्थोंग तो आपको वैसे ही आ गए। ए, देखो ए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए, ये हमारा रहा ए, और ई, ये हमारा रहा ई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई, और ई के लिए आई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी ई है तो 2 डॉट लगने हैं। तो डिप्थोंग में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर कैसे भी डॉट नहीं लगेंगे, 8 की 8 में कोई डॉट नहीं आएगा। तो एक एज ए ट्रिक हम इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी डॉट नहीं आएगा, चाहे बड़ी ई हो चाहे बड़ा ऊ हो। तो ई, आई। अब देखिए प्ले, प्ले, अब बाई को हम ज्यादातर कैसे बोलते हैं, प्ले, लेकिन नहीं, इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होगा प्लेई, प्लेई। जैसे टॉय तो टॉई, तो इस तरीके से प्लेई। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पी एल ई आई। ये इसको हम जो फोनेटिक सिंबल में वर्ड लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा आता है आ, ई।
अब आ में देख लीजिए, यहाँ आ कैसे बना हुआ है, इस तरीके से, यानी जैसे कि हम ए बनाते हैं, बस थोड़ा सा इधर से निकाल देना है। अब इसमें डॉट है, डॉट हमें लगाना ही नहीं है। फिर आता है हमारा वही ई, तो ये आ जाएगा ई। अब देखिए FLY, फ्लाई, तो उच्चारण में क्या आ रहा है, आ ई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, FL और ये आ ई, फ्लाई। फिर आता है हमारा टॉय, टॉय में आप ओ देख लीजिए, ओ हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से, और फिर आता है हमारा ई, तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये आ गया टॉय बोलते हैं हम इसे, अधिकतर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे टॉय, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टो ई। तो हमें वाई के लिए स्पेशली याद रखना है कि इसे हमें ई में ही प्रोनाउंस करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टी, क्योंकि ओ ई इसका फुल उच्चारण आ गया, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें लिखना है अ उ। अब अ के लिए हम देख लेंगे क्या है, ये उल्टा ई, और उ के लिए तो उ। अब आता है हमारा ये सौ, इसे हम बोलते हैं ज्यादातर कॉमन लैंग्वेज सो, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण होता है सौ, सौ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एस, और औ के लिए लिखेंगे हम इस तरीके से। फिर आता है हमारा आउ, आउ, आउ में जो बड़ा आ, जिसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा निकाल देंगे, और ऊ के लिए इस तरीके से। अब इसको कैसे बोलेंगे, हा ऊ, हा ऊ, तो कैसे लिखेंगे इसको, हा, यानी एच आ ऊ, हा ऊ, और फिर इसको हम ऐसे लिख के यू, ये हो गया हमारा हाउ। अब देखिए इनको याद, ये जो तीन है इनको हम इजी वे में याद कर सकते हैं, ए आई ओ। फिर ये दो हो गए औ और आउ। अब हम ये तीन देखेंगे, ई अ, उ अ और ए अ। अब देखिए ई अ, ई के लिए क्या आएगा, आई, और अ के लिए क्या आएगा, उल्टा ई। और अब ई अर, ओ सॉरी, ई यर, ई यर, तो ई अ की इधर ध्वनि आ रही है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, और र, या फिर र को हम ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि इधर ई या जो आर है वो बहुत ही साइलेंट वे में है, तो इसे हम र को इधर ब्रैकेट में कर देंगे। अब आता है हमारा उ आ, उ आ, उ को, उ की जगह उ का क्या होगा, उ का होगा उ, और आ का ये उल्टा ई। अब देखिए उ अर, तो इसमें ये जो ध्वनि आ रही है किसकी आ रही है, उ और अ की, उ अर। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, पी का पी और यू, और इस तरीके से उल्टा ई और आर, उ अर। अब फिर आता है हमारा लास्ट डिप्थोंग ए अ, यानी ए अ। ए को हमने क्या लिखा था, ए को हम लिखते हैं ई, और अ को क्या लिखते हैं हम, उल्टा ई, यानी ऐसे देख लो दोनों आपस में उल्टे उल्टे लग रहे हैं, ए अ, के अर, तो इसमें ए अ का आ रहा है साउंड, तो इसे कैसे लिखेंगे, सी। तो ये थे हमारे फोनेटिक सिंबल में जो वर्ड्स, जिनको हम ऐसे लिखेंगे, और ये थे हमारे फोनेटिक सिंबल्स। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे 20 वोवेल साउंड्स के सिंबल्स हो गए। अब हम देखेंगे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि होती है 24। सबसे पहले मैंने एज ए थोड़ा इजी बनाने के लिए पहले मैंने वो सिंपल वर्ड्स लिखे हैं जिनको एज इट इज वो आ जाते हैं। जैसे कि ब को हम क्या बोलेंगे, बी, ड को डी, वो जो डी है वो इस तरीके से डी। तो मतलब ये सिंपल वे में जो आ जाएंगे, और ये है वो थोड़े डिफरेंट है। तो पहले हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। ब यानी बी, बुक, बेड, बैग, ड, डी, डोर, डोर, मैड, फॉग या फाइन, फैन, गो, गेट, ह,
H hot, hair, क के लिए ये आएगा काइट, ल लाइट, लाइन, एम माइट, मून, मंकी, एन के लिए आएगा न यानी नेशन, नेक्स्ट, प के लिए आएगा पी, पीक, पिकॉक, पियर, र के लिए इस तरीके से रोज, रेड, रॉबिन, स के लिए सॉप, शेप, सेवन, ट के लिए इस तरीके का आएगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी टी लिख देंगे, हम ट के लिए ये वाला टी यूज करेंगे। टाइट, यहाँ पर भी हमें ये वाला ही यूज करना चाहिए। टाइट, टेन, वाइन, वुड, इन दोनों के लिए, इसके लिए ये और इसके लिए ये। अब आता है जॉ में क्या आएगा? जेड यानी इजी। अगर हम इजी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें जो जॉ है यानी एस का उच्चारण होगा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? जेड। और ई की जगह क्या लिखेंगे? जो कि हमने देखा था वोवेल्स में, था के लिए आएगा इस तरीके से। इसको आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे कि हम थीटा बनाते हैं ना, तो आप ऐसे लगा लीजिए कि था से यही बनेगा। अब जैसे कि हमें थिन लिखना है तो क्या था की जगह ये थीटा आएगा और आई की जगह छोटा वाला थिन, तो ई ये आ जाएगा। सॉरी, उसे इस तरीके से बनाते हैं हम, और ना की जगह ये आ जाएगा। अब जैसे कि यस के लिए में आएगा य। अब ये जो है य को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, और इसके ऊपर एक डॉट लगा होगा। ये के लिए हम लिखेंगे इस तरीके से, जो एक तरीके से हम जय बना देंगे और उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। यस। श के लिए हम क्या लिखेंगे? एस जैसा ही बनाएंगे, लेकिन एस जैसा होगा भी नहीं, कुछ इस तरीके से लहराती सी एक शेप कह सकते हैं आप। मतलब एज ए आप एस की तरह ही इसको याद कर सकते हैं, शेप। अन के लिए हम क्या बनाएंगे? अन का जो होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे कि हंग। अब हम देखेंगे सुज की ध्वनि कब आती है? जैसे कि वीजन, मीजर, वीजन। तो आधा सा और जॉ की जो ध्वनि आ रही है, इसके लिए भी हम जेड का जो सिंबल है, जो कि यहाँ पे जय के लिए हुआ था, उसे हम यहाँ पर ज के लिए भी यूज करेंगे। फिर आता है हमारा च को हम कैसे लिखेंगे? जो टी होता है ना, उसी की तरह। ये तो हो गया हमारा टी। अब हमें और भी लगाना पड़ेगा, मगर वो क्या? ये शेप जो ऐसे थोड़ा लहराता हुआ शेप है ना, तो ये हो जाएगा हमारा च का फोनेटिक सिंबल। फिर जैसे कि टीचर। अब देखिए इसमें ये जो है ये CHE है, लेकिन ये ध्वनि कैसे दे रहा है? चर। इसको चलो हम लिख के देखते हैं कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। टी, तो टी के लिए हम टी लिख लेंगे। फिर ई, टी कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? आई। बड़ी के लिए उसके पीछे क्या लगते थे? डॉट। फिर आएगा हमारा च को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, और ये इस तरीके से च। फिर च र। अब च र के बीच में क्या छुपा है? अ छुपा है ना, तो अ को हम कैसे लिखते थे? इस तरीके से। लेकिन टी च र, जो र है वो बहुत ही साइलेंट होता है, तो इसलिए जो र है उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? टीचर। तो टीचर को फोनेटिक सिंबल में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। अब आता है हमारा ज को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जा को हम लिखेंगे इस तरीके से बना के डी, उसके नीचे इस तरीके से 3 बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ज यानी जज। तो इसमें जो ध्वनि है, एक तो ये जो है जिसमें जेड आएगा, एक है ज यानी विजन, इसमें भी जेड आएगा। लेकिन जो ये वाला जेड है जिसके नीचे डॉट लगा है, उसमें इस तरीके से डी की सी शेप बना के नीचे 3 जैसा कुछ लिख दिया जाएगा, यानी जज, सजेस्ट। तो इसमें ये जो डबल जी आ रहा है ना, सजेस्ट।
फिर आता है द। द के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसा कि हमने अ के लिए बनाया था ना उल्टा ई, उस तरीके से ही द के लिए बनेगा। द के एग्जाम्पल यहाँ लिखे नहीं है, मैं लिख देती हूँ, जैसे कि दिस, देन, तो ये था द। इस तरीके से हमारे पूरे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स कंप्लीट हो गए और पूरे 44 साउंड्स हमने समझे और इनको फोनेटिक सिंबल में किस तरीके से लिखते हैं, वर्ड्स भी बनाना सीखा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।